हेलो एवरीवन, आप सबका मेरी वीडियो में स्वागत है। ये थर्ड वीडियो है और ये वीडियो रूरल मार्केटिंग के चैप्टर्स की है जो सीटी मेंस के लिए है। और आपका स्टडी विद अंशी में वेलकम है। तो आज हमने कल क्या किया था, हम एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। हमने कल क्या क्या किया था। हमने कल किया था मीनिंग, कि रूरल मार्केटिंग का मीनिंग क्या होता है। ये 56-57 में आता है, सीईटी के मेंस के 56-57 में आता है इसका सिलेबस। तो उसके रिगार्डिंग हम कर रहे हैं। उसका मीनिंग हमने कर लिया था कि रूरल और मार्केटिंग दोनों का अलग अलग मीनिंग क्या है, फिर दोनों का इकट्ठा मीनिंग क्या है। इसके बाद हमने डेफिनेशन कर ली थी, आरबीआई के अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या है और नाबार्ड के अकॉर्डिंग हमें डेफिनेशन क्या है। उसके बाद नॉर्मल डेफिनेशन, अलग अलग राइटर के अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या है। ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट था कि उसकी टैगलाइन क्या है, कि गो रूरल, गाँव में जाओ। तो उसकी टैगलाइन हमने कर ली थी। इसके बाद है थर्ड, रूरल मार्केटिंग के एम क्या क्या हैं, उसमें उसके क्या क्या लक्ष्य है, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, रूरल मार्केटिंग को लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, उसकी नीड क्यों पड़ी। हमने कल वीडियो में कर लिया था ये वाला। उसके बाद हमने किया था सेकंड वीडियो में फैक्टर। फैक्टर मीन्स कारक। ये भाई लैंग्वेज की कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी और इंग्लिश में साथ में ही चलेगा, ताकि बच्चों को आसानी रहे। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे कर लेते हैं, लेकिन हिंदी वाले मीडियम वाले बच्चों को थोड़ी सी मीनिंग में दिक्कत आ जाती है कई बार। तो मैं साथ लेकर ही चलूँगी दोनों को। फैक्टर्स, टू टाइप्स के फैक्टर हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में आंतरिक फैक्टर जो रूरल मार्केटिंग को इफ़ेक्ट डालते हैं, और एक्सटर्नल फैक्टर जो उसको प्रभावित करते हैं। तो दोनों हमने कल डिस्कस कर लिए थे। जो बच्चे आज नई वीडियो देख रहे हैं तो उनको पहले बैक वाली वीडियो देखनी पड़ेगी, तभी उनको समझ आएगा। क्योंकि ये चैप्टर स्टार्टिंग किया था मैंने, तब उसका मीनिंग और टैगलाइंस वगैरह ये उसको शुरू से देखना पड़ेगा, तभी उसको ये कंप्लीट समझ आएगा। इंटरनल एक्सटर्नल। इसके बाद आज हम करेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेचर। नेचर मीन्स प्रकृति। तो रूरल मार्केटिंग की आवश्यकता क्यों पड़ी, उसकी प्रकृति क्या क्या है, उस पर क्या क्या इफेक्ट डालता है, उसकी प्रकृति क्या, उसका स्वभाव क्या क्या रहेगा, उसमें क्या क्या प्रोसेस चल रही हैं। तो वो सब रूरल मार्केटिंग की प्रोसेस में आता है, प्रकृति में आता है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, नेचर का फर्स्ट पॉइंट क्या है, रूरल प्रोसेस। ड्यूल प्रोसेस मीन्स दोहरी बोल सकते हो आप इसको, दोहरी प्रक्रिया, या आप इसको ऐसे बोल सकते हो द्वि प्रक्रिया। ठीक है, द्विगुणी भी बोल सकते हैं। तो अपने हिसाब से अलग अलग अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं। ठीक है। ड्यूल प्रोसेस होता है, ड्यूल प्रोसेस में मतलब एक तरफा नहीं, दो तरफा। दो तरफा, दो तरफा मीन्स गांव से लेकर, गांव टू शहर, विलेज टू सिटी। विलेज टू सिटी कैसे, एक सिटी टू विलेज, सिटी टू विलेज। फर्स्ट सेकंड ये होगी दो तरफा। दो तरफा मतलब गांव से लेकर शहर तक। गांव से लेकर शहर तक में गांव से कच्चा माल, कंपनी कहाँ होती है, शहरों में होती है। तो गांव से सारा कच्चा माल, कृषि से संबंधित जो भी मटेरियल है या प्रोडक्ट से संबंधित जो भी मटेरियल है वो जाएगा शहर में, वो शहर में जाएगा। फिर उससे फैक्ट्रियों में बन के सारा तैयार होके वो वापस आएगा गाँव में। तो इसीलिए इसको दो तरफा बोला गया है। ठीक है। गांव से शहर में, शहर से गांव में चीज़ें बन के वापस गांव में आती हैं, उसके प्रोडक्ट बनते हैं, मार्केट में आ जाती हैं, फिर कस्टमर्स तक पहुंचती हैं। तो इसलिए ड्यूल प्रोसेस बोला गया है इसको। ओके, अभी आगे करते हैं। सेकंड पॉइंट, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मीन्स होता है विकास। विकास, विकास मतलब किसका, पहले तो रूरल मार्केटिंग की जो भी प्रोडक्ट चीज़ होएगी वो सारी आएंगी गांव में, क्योंकि गांव की ही बात चल रही है। गांव में आएंगी, गांव में आने से गांव वालों का जो लाइफ स्टाइल है, उनकी जो स्किल है, उनके काम है जो आसान हो जाएंगे। प्रोडक्ट्स से, टेक्निक्स है, कोई भी चीज़ है, उससे उनका काम आसान हो जाएगा। नहीं तो गांव वाले पहले जो भी काम करते हैं वो सारा हाथ से, जैसे मसाला वसाला है वो हाथ से पीसते हैं, लेकिन पिसा पिसा आएगा या और चीज़ें जब बनी बनाई आएंगी, कोई भी प्रोडक्ट्स जब आएगा तो उनका काम आसान हो जाएगा, जिससे टाइम सेविंग होगा, और टाइम सेविंग होगा, उनका लाइफ स्टाइल ऊँचा होगा, उनका
विकास होगा। विकास होने से फिर प्रोडक्ट्स, गांव वालों का तो विकास हो जाएगा, लेकिन कंपनी को मार्जिन होएगा, और कंपनी को मार्जिन होने से जो स्टेट को मार्जिन होएगा, स्टेट को मार्जिन होने से, क्योंकि जीडीपी वगैरह जाते हैं, स्टेट को मार्जिन होने से फिर इंडिया को मार्जिन होएगा, तो उसकी जीडीपी वगैरह बढ़ेगी। तो ठीक है, ये इसमें ये अग्रेसिव है प्रोसेस, मतलब चलती रहती है वन बाय वन वन वन। एक चीज़ अगर बढ़ेगी, एक चीज़ अगर इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी चीज़ ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है। थर्ड पॉइंट है इनोवेटिव। इनोवेटिव मीन्स खोजें। खोजे में हम क्या डाल सकते हैं, मतलब गांव वालों को कोई भी काम करने में पहले जो दिक्कत आ रही थी, गांव वालों को जो पहले कोई भी काम करने में दिक्कत आ रही थी कि उनके उनके पास स्किल नहीं था, प्रॉब्लम्स आ रही थी, प्रोडक्ट्स की नॉलेज नहीं थी, तो वो सारा काम किसने आसान कर दिया? रोल मार्केटिंग ने। रोल मार्केटिंग ने प्रोडक्ट्स लेके आई है, उन्होंने देखा है किस चीज़ की आवश्यकता पड़ी है, किस चीज़ की स्किल्स है और क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उन प्रॉब्लम्स को दूर किया है रोल मार्केटिंग ने, और दूर होने से गांव वालों का काम आसान हो गया, उनको प्रोडक्ट्स मिल गए हैं। उनका काम आसान होने से उनका जो टाइम बचा है, जो टाइम सेविंग हुआ है, उनका टाइम सेविंग होने से उन्होंने नया स्किल सीखा है। नया स्किल सीखने में अपना टाइम कंज्यूम किया है। टाइम कंज्यूम करने से, नया स्किल सीखने से फिर नई चीज़ों की खोज हुई, उन्होंने नई नई चीज़ें बनाई हैं। नई नई चीज़ें जो मतलब मटेरियल बनाया है, मटेरियल जो सारा बना के वो सप्लाई किया है कहाँ? सिटी में, शहर में। सिटी में, शहर में जाएगा, सप्लाई किया है, और वो बन के फैक्ट्री में अच्छे से और इनोवेट होके वापस गांव में आ रहा है। गांव में आ रहा तो काम धंधा किसको मिल रहा है? गांव वालों को भी मिल रहा है, उनका टाइम भी यूज़ हो रहा है, स्किल भी सीख रहे हैं, उनका लाइफस्टाइल भी ऊंचा हो रहा है। तो ये रूरल मार्केटिंग की नेचर है। नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ, स्ट्रेटेजी बेस्ड। स्ट्रेटेजी बेस्ड आप अच्छे से समझते हो, मतलब प्लानिंग के साथ, योजनाबद्ध आधारित विपणन, प्लानिंग के साथ मार्केटिंग करना। प्लानिंग के साथ मार्केटिंग कैसे होती है? गांव से रॉ मटेरियल गया सिटी में, शहर में गया, उसके बाद गया फैक्ट्री में, फैक्ट्री में जाके इनोवेट होके कुछ नया बन के प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट बना के वो आया वापस गांव में, मार्केट में, मार्केट में आया, रोल मार्केटिंग में आया। उसके बाद कस्टमर ने देखा, कस्टमर को अगर अच्छा लगा, उसको पसंद आया, तो उसने लिया, उसको यूज़ किया, उसका विश्वास बन गया। विश्वास बनने से उसके माइंड में ये इमेज हो गई कि ये कंपनी बहुत अच्छा प्रोडक्ट देती है, और यूज़ करने से बहुत अच्छी उसका रिजल्ट मिला है। तो ये सारी क्या है? प्लानिंग स्टडीज़ ही है। प्लानिंग स्टडीज़ में हम ये बोल सकते हैं कि उस प्रोडक्ट की प्लानिंग मीन्स उसके बनने से पहले, बनने से लेकर प्लानिंग, फिर पैकिंग, उसकी क्वालिटी, उसका साइज़, उसका प्राइस, और सप्लाई की ग्राहक तक कैसे पहुंचेगा, उसका ट्रांसपोर्ट, उसके ट्रांसपोर्ट तक सारा खर्चा जो भी लगेगा, और कौन कौन उसको सप्लाई करेगा, ये कहाँ कहाँ स्टोरेज आएगी उसकी। तो मतलब बनने से लेकर कस्टमर तक पहुंचने तक का, ग्राहक तक पहुंचने तक का सारा प्रोसेस किस में आता है? स्ट्रेटेजी बेस्ड होता है। ऐसे नहीं होता कि बना दिया और फिर बेच दिया। तो हर एक स्ट्रेटेजी फॉलो करनी पड़ती है, हर एक प्रोसेस होता है। कंपनी कोई भी अगर प्रोडक्ट बनाती है तो उसके लिए हर प्रोसेस होता है, उसके हर प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है, तभी वो प्रोडक्ट मार्केट में आता है। ओके, तो ये इसकी नेचर है। ये सभी नेचर में इंक्लूड, एक दो पॉइंट नॉर्मल थे वो तो मैंने इंक्लूड नहीं किए, लेकिन जो मैंने मेन पॉइंट में इंक्लूड करती है, तो एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। रूरल मार्केटिंग की उसकी प्रकृति क्या है, उसके नेचर क्या है। फर्स्ट है डेवलप प्रोसेस है, दोहरी प्रक्रिया है, गांव से लेकर शहर में जाता है, शहर से लेकर गांव में आता है। सेकंड डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट विकास हो रहा है, मतलब लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, उसका नई नई चीज़ें टेक्निक्स आ रही है, और जिससे प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, उनका टाइम सेविंग हो रहा है। इनोवेटिव, नई नई खोजें हो रही हैं, स्किल्स टाइम कंज्यूमिंग से कंज्यूम करें नई नई स्किल सीखने में गाँव वाले, फिर बाद में जो चीज़ें उन्होंने प्रोडक्ट बनती है वो कंपनी में जाती है, कंपनी में सेट होकर फिर दोबारा से वापस आती हैं। स्टडीज़ ही है, स्टडीज़ बेस्ड, मतलब कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है तो वो प्लानिंग से ही बन रहा है, बिना प्लानिंग के नहीं बन रहा है। ओके, तो आज हमने ये सीख लिया है, आज हम सिर्फ इतना ही करेंगे। कल मैं इसका करवाऊंगी इसकी विशेषता।
इसकी विशेषता, रोल मार्केटिंग की विशेषता क्या क्या है, मतलब इसके फीचर क्या है। उसके बाद आ जाएगा उसकी चुनौतियाँ। मतलब उसके शाम क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं रोल मार्केटिंग कंपनी को रूरल मार्केट में, और प्रोडक्ट को लेके आने में गाँव में क्या समस्याएं आती हैं, क्या वो फेस करती पड़ती है, ये हम करेंगे। ठीक है। इसके बाद हम करेंगे अंतर, रूरल और अर्बन में क्या डिफरेंस है। ओके, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। आप मेरे साथ जुड़े रहोगे तो मैं ये रोल मार्केटिंग का सब्जेक्ट कंप्लीट करा दूंगी। उसके बाद हम डिजास्टर मैनेजमेंट करेंगे। उसके बाद ऐसे चलता रहेगा। और आप अगर आपको मेरा मेथड पसंद आया, माना कि मेरा मेथड थोड़ा सा ट्रेडिशनल है, और इस ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ के ही सभी बच्चों ने, पहले के बच्चे होते तो यही मेथड चलता था, इस मेथड से ही पहले वाले बच्चों ने जॉब मिली है। अगर हम देखें तो इतिहास में, हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे अंबेडकर है, और भी उन्होंने डिग्रियां ली हैं। तो ट्रेडिशनल मेथड बेस्ट होता है वैसे तो स्टार्टिंग के लिए, लेकिन माना कि टाइम के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। डिजिटल बोर्ड भी हम ले आएंगे, लेकिन अगर आप सपोर्ट करोगे तो मुझे आपके सपोर्ट्स की ज़रूरत है। अगर आपको मेरा कंसेप्ट समझ आया तो आप हमें लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। आपका 1 लाख में कुछ नहीं जाता, लेकिन हाँ, ये हमारी हेल्प ज़रूर कर सकता है। बाय बाय।